दोस्तों, साल 2025 जाने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं सिंह राशि वालों के लिए बताऊंगा कि साल 2026 आपका कैसा जाने वाला है। आपको याद होगा पिछले 1 या 2 महीनों से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि सिंह राशि वालों कोई है जो आपके पीठ पीछे साजिश रच रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कोई आप पर छुप कर वार करने वाला है, कर सकता है। कोई है जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र बुन रहा है। ये कौन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है और बाकी के अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हर एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। कौन ग्रह आपको क्या देने वाला है, किससे आपको सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, साल 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है और साल 2026 की खास खास तारीखें कौन सी हैं। इन सब के बारे में दोस्तों हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये जो राशिफल है इसे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चंद्र राशि से ही देखें, यानी कि जिनका भी जन्म समय चंद्रमा सिंह राशि में था उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। इसी साल मार्च 2025 में सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया आरंभ होती है। शनि देव जुलाई में वक्री होते हैं, नवंबर में फिर मार्गी होंगे और शनि की ढैया अभी भी अगले 2 वर्ष तक चलेगी लगभग। तो शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव में शनि कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे में गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं, खास करके आपके जो हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु हैं, ये आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। ये शत्रु आपके घर में भी हो सकते हैं, ये शत्रु आपके कार्यस्थल पर भी हो सकते हैं। जब से शनि अष्टम भाव में आए हैं तब से षड्यंत्र की खिचड़ी पक रही है। अष्टम भाव में शनि जो है शत्रुओं से परेशान करते हैं और व्यक्ति कई बार स्वयं ही बुरे लोगों के चंगुल में फंसता चला जाता है। अष्टम भाव का शनि आपको सरकार से दंड या जुर्माना भी दिलवाता है। अष्टम भाव का शनि जो है पारिवारिक उलझने भी पैदा करता है। तो हमें पूरा वर्ष भर शनि से बचाव करना होगा, क्योंकि शनि देव साल 2026 के शुरू से लेकर अंत तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य ग्रहों का शुभ फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि शनि से हम सावधान रहें। और शनि देव के लिए मैं आपको बहुत ही सरल उपाय देने वाला हूं। आप ये उपाय पूरा वर्ष भर करते रहें तो यकीन मानिए कोई शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। और सबसे उत्तम उपाय है, आप रोजाना सुबह उठकर, अमृत काल में सुबह उठ करके स्नान आदि करके रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, शनि देव के आगे नतमस्तक हों, माथा टेकें, अपनी भूल चूक आदि की क्षमा याचना करें, शनि देव की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे कि काले तिल, काले उड़द, काले वस्त्र, नारियल, बादाम इत्यादि शनि देव को अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें अर्पित करें। और वहीं शनि मंदिर में बैठकर शनि देव का कोई भी पाठ इत्यादि करें या कम से कम शनि देव के मंत्र की एक माला जाप करें, ओम शम शनश्चराय नमः।
और यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए शनि देव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और कोई बुरी नजर आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा राहु भी पूरा वर्ष भर आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, केतु आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। पहले 11 महीने राहु और केतु 7th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को राहु चले जाएंगे 6ठे भाव में मकर राशि में और केतु चले जाएंगे कर्क राशि में 12वें भाव में, जिसकी चर्चा हम इस साल के अंत में 2026 के अंत में दिसंबर महीने में करेंगे। लेकिन 7th भाव में राहु मिला जुला फल प्रदान करते हैं, मिश्रित फल प्रदान करते हैं। 7th भाव में राहु खूब यात्राएं करवाते हैं, व्यापारिक यात्राएं। 7th भाव में राहु अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका पहले से भी बहुत बढ़िया चलता है। 7th भाव में राहु व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ करवाते हैं। तो पूरा साल भर राहु 7th भाव में बैठकर खास करके विदेशी व्यापार में आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाएंगे। लेकिन 7th भाव का राहु दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। वहीं केतु भी 1st हाउस में आपको आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, आपको मान सम्मान दिलाते हैं, पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, आपको संतान के माध्यम से लाभ होगा, आपकी संतान का भाग्य उदय होगा। लेकिन केतु भी 1st भाव में कई बार चोट या दुर्घटना आदि का भय पैदा करते हैं। तो शनि राहु और केतु वर्ष भर जो है, शनि तो पूरा साल ही 8th भाव में रहेंगे, राहु और केतु पहले 11 महीने 7th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। लेकिन बाकी के जो अन्य ग्रह हैं इनका हर महीने परिवर्तन होता रहेगा और आज के इस वीडियो में हम बाकी के अन्य 6 ग्रहों के परिवर्तन की खास खास तारीखें आपके लिए लेकर के आए हैं कि पूरे साल भर में 2026 में कब कौन सा विशेष परिवर्तन होगा और आपके लिए क्या खास फल लेकर के आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी के महीने से। 14 जनवरी को सूर्य आपके 6ठे भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी को मंगल जो है आपके 6ठे भाव में आएंगे। मंगल यहां पर उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य और मंगल, मंगल उच्च के हैं, 6ठे भाव में सूर्य है। सूर्य और मंगल के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं का दमन कर पाएंगे। शत्रु आपके सामने थर थर कांपेगा। आप अपने शत्रुओं को अपने सामने सर उठाने भी नहीं देंगे और यही वो समय होगा जब आपके गुप्त शत्रु भी आपके सामने उनका राज खुलेगा। आपको पता चलेगा कि कौन कौन आपके शत्रु हैं। उन गुप्त शत्रुओं का आपके सामने पर्दा उठ जाएगा। इसके अलावा 6ठे भाव में सूर्य और मंगल कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय को सुनिश्चित करते हैं। इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में आपको विजय दिलाते हैं। तो सूर्य और मंगल 6ठे भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां तक कि नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नई नौकरी भी दिलवाने का मादा रखते हैं। इसके बाद फरवरी के महीने में भी 2 बड़े परिवर्तन होंगे और यही सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों आपके 7th भाव में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। 13 फरवरी को सूर्य 7th भाव में आएंगे कुंभ राशि में और 23 फरवरी को मंगल जो है आपके 7th भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर सूर्य, राहु और मंगल की युति बनेगी और ये तीनों की युति दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ऐसे में पारिवारिक विवाद, पारिवारिक उलझनें बढ़ेंगी, पार्टनर के साथ अनबन होगी, मतभेद पैदा होंगे। बहुत जरूरी है यहां पर आप अपने ऊपर संयम रखें, धैर्य रखें और अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ तालमेल बना करके चलें। बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होंगी इस महीने, फरवरी के महीने में। आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद होगा, झगड़े होंगे, कलह कलेश होगा। लेकिन अगर आप धैर्य और संयम अपनाते हैं तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
उसके बाद मार्च के महीने में 1 मार्च को शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे और अष्टम स्थान में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, सुख सुविधाएं, धन लाभ करवाते हैं, व्यापार से धन लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से सुख और भोग की, ऐश्वर्य की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि नया वाहन खरीदना, नया घर खरीदना, इस तरह लग्जरी चीजों पर खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन अष्टम का शुक्र कई बार लांछन भी लगवाता है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अष्टम का शुक्र कई बार आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास भी करता है। 11 मार्च को और गुरु और 20 मार्च को बुध जो है इसी महीने, मार्च के महीने में मार्गी हो जाएंगे। अप्रैल के महीने में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। 10 अप्रैल को बुध जो है मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। अब बुध मीन राशि में है, नीच के हैं, लेकिन अष्टम स्थान में बुध हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो ऐसे में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन आप व्यापार में साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपनाएंगे, मतलब बाय हुक बाय क्रुक आप हर प्रकार की सफलता पाने का प्रयास करेंगे। तो बुध अष्टम भाव में व्यापार के लिए शुभ है, कई कार्यों में सफलता दिलाते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए किए गए प्रयास कैसे होंगे इसका आप ध्यान नहीं रखेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे और सूर्य का 9वें भाव में मेष राशि में उच्च का होना यह दर्शाता है कि इस महीने भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता हासिल होगी और पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र दशम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के दशम भाव में आने से किसी स्त्री के माध्यम से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होगी। दशम भाव में शुक्र जो है आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलाता है और खास करके जिनका शुक्र से संबंधित कारोबार है, जैसे कि कला, रचनात्मकता, आर्ट्स, सिनेमा, डांस, म्यूजिक या अन्य प्रकार की फैशन या उपभोग की वस्तुओं का जो सामान है, ऐसे व्यापार से संबंध रखने वालों के लिए भी शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके व्यापार की वृद्धि करेगा और व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होगा। मई के महीने में भी कई सारे परिवर्तन होंगे। 11 मई को मंगल मेष राशि में आएंगे और मंगल के मेष राशि में आने से भाग्य की वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़ा लाभ मिल सकता है। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब 14 मई को शुक्र के मिथुन राशि में जाना आपके लिए धन और सौभाग्य की वृद्धि करेगा। शुक्र इनकम हाउस में अपने मित्र बुध की राशि में जाएंगे 14 मई को, यानी कि आय के साधनों में वृद्धि करते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, मित्रों के माध्यम से लाभ होगा, किसी नए मित्र का आपके जीवन में आगमन भी हो सकता है, प्रेम प्रस्ताव भी सफल होगा। इसी तरह 15 मई को सूर्य और बुध ये दोनों ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके दशम भाव में और सूर्य और बुध के आने से दशम भाव में सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं, नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। इसके बाद 29 मई को बुध भी मिथुन राशि में चले जाएंगे और बुध के आगमन से व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होगा, व्यापार में खूब लाभ होगा, मल्टीपल इनकम के सोर्स बनेंगे। शुक्र हो या बुध हो या सूर्य हो या गुरु हो, कोई भी अगर एकादश भाव में है तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और आपके तो बृहस्पति इस साल के शुरुआत से ही आपके एकादश भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति मार्गी भी हो चुके हैं, तो आय के साधनों में एकदम तेजी से वृद्धि होगी। जून के महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जून के महीने में 2 जून को बृहस्पति द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून को, और बृहस्पति के अपनी कर्क राशि में आने पर
विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण होगा, विदेश यात्राएं होंगी, विदेशी व्यापार आपका बहुत चलेगा, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको सफलता और ख्याति दोनों अर्जित होगी और उसके साथ साथ धन लाभ भी होगा। तो जिनका भी विदेश जाने का सपना है, फॉरेन जाकर के विदेश में जाकर के बसने का सपना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, उनके लिए 2 जून के बाद का समय बहुत ही उत्तम है। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के आगमन से कई सरकारी कार्यों में लाभ होगा, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, सरकार के माध्यम से आपको लाभ होगा। 20 जून को मंगल जो है आपके दशम भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल के दशम भाव में आने पर जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, लाभ मिलेगा। जुलाई की बात करें, 7 जुलाई को बुध जो है, अब क्योंकि बुध बीच बीच में वक्री होते रहते हैं, तो जून के महीने में बुध वक्री हुए थे, अब जुलाई के महीने 7 जुलाई को बुध पुनः मिथुन राशि में आएंगे, वापस मिथुन राशि में आएंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा, कोई बड़ी इच्छा आपकी बुध के माध्यम से पूरी होगी। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अचानक से खर्च बढ़ेंगे और खर्चों के साथ साथ सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। अगस्त के महीने में 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। अब शुक्र जो है आपके धन भाव में मगर कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। अब यहां पर होगा क्या, धन लाभ तो होगा लेकिन उस धन लाभ के साथ कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनी रहेगी, खास करके पारिवारिक उलझने बनी रहेंगी। 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त को सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करते ही सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। सितंबर का महीना भी बहुत खास है। 2 सितंबर को शुक्र जो है आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे तृतीय भाव में, और शुक्र के तुला राशि में आने से भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन ट्रांसफर आदि का योग बन सकता है। 7 सितंबर को बुध भी कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, 7 सितंबर, और बुध के उच्च होते ही बुध आपके धनेश और लाभेश है, तो 7 सितंबर से बुध के कन्या राशि में उच्च होते ही कारोबारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी, कारोबार में भरपूर लाभ होगा, नौकरी में है तो नौकरी में वेतन वृद्धि। तो बुध के उच्च होने से धन के कई अवसर प्राप्त होंगे, धन के मार्ग बनेंगे, बैंक बैलेंस में सुधार होगा। 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में आएंगे, बुध के साथ युति योग बनेगा, सरकारी कार्यों से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, लेकिन आंखों संबंधी कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। 18 सितंबर को मंगल जो है आपके कर्क राशि 12वें स्थान में नीच के हो जाएंगे, ऐसे में चोट दुर्घटना सर्जरी आदि का भय बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन संभल कर चलाइएगा। अक्टूबर 2026 का जो महीना है, इस महीने भी 2 बड़े परिवर्तन होंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। अब सूर्य तुला राशि में नीच के हैं पराक्रम भाव में, तो पराक्रम होगा, मेहनत होगी, कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन इस सफलता के साथ साथ कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रहेगी, अर्थात सफलता के साथ साथ कोई ना कोई दुख जो है जुड़ा रहेगा। नीच का है सूर्य यहाँ पर पराक्रम भाव में। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति का प्रथम भाव में आगमन होगा, सिंह राशि अपनी मित्र राशि में। अब यहाँ बृहस्पति मिला जुला मिश्रित फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति प्रथम भाव में आए तो मान सम्मान दिलाते हैं, कोई बड़ी पदवी, कोई ऊंचा पद आपको मिल सकता है, जीवन में किसी नए कार्य का आरंभ हो सकता है, कोई नया स्टार्टअप हो सकता है, किसी नई योजना पर आपका जो है विचार बन सकता है या कोई नई योजना पर काम शुरू हो सकता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर सेहत और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद नवंबर के महीने 5 नवंबर को शुक्र, अब क्योंकि शुक्र भी पिछले महीने वक्री हो गए थे, तो शुक्र भी वक्र होकर के दोबारा पुनः कन्या राशि में चले जाएंगे। नवंबर के महीने 5 नवंबर को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में चले जाएंगे, ऐसे में धन हानि के योग बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे, चौथे भाव में। सूर्य के चौथे भाव में आने से
पारिवारिक उलझनें बनती हैं, परिवार में किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि पंचम भाव में सूर्य जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलाते हैं, यानी छात्रों के लिए सूर्य का गोचर उत्तम रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलते हैं, लेकिन पेट आदि की समस्या बनी रह सकती है, खान पान का ध्यान रखें। 13 दिसंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। गुरु जो है आपके प्रथम भाव में वक्री होकर के पीछे की तरफ 12वें भाव की तरफ चलने लगेंगे, जो कि सेहत और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो 13 दिसंबर के बाद से आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। इस साल कई सारे परिवर्तन होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति उच्च के होंगे 12वें स्थान में, जो कि विदेशी संबंधों को मजबूत करते हैं। इस साल आपको राहु और केतु भी परिवर्तन करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस साल शनि से आपको जरूर बचना है, शनि से सावधान रहना है, शनि के उपाय आपको करते रहना है। आप सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए माणिक धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके राशिपति हैं। तो पुरुष जो हैं दाएं हाथ की अनामिका में 7.25 रत्ती का माणिक पहन सकते हैं, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का माणिक सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं, लाल मूंगा। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में सोने चांदी में 7.25 रत्ती का मूंगा, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं, सोने या चांदी में। इसी तरह संतान के लिए, संतान की तरक्की प्रगति के लिए, संतान सुख के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुषों के लिए 7.25 रत्ती का पुखराज दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाओं के लिए 6.25 रत्ती का पुखराज बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने या चांदी में धारण किया जा सकता है। और शनिदेव का दान पूरा वर्ष भर चलता रहेगा, वर्ष भर शनिदेव का दान करते रहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।